नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 19 आए थे इन प्रोबेबिलिटी. Which is a bag contains 5 white, 7 red and 8 black balls. If 4 balls are drawn, one by without replacement, what is the probability that all are white? क्वेश्चन है, एक बैग है जिसके अंदर 5 white balls, 7 red balls and 8 black balls are there. Okay. If 4 balls are drawn one by one without replacement, okay, what is the probability that all are white? Okay, कितने बॉल सबसे पहले हमें ड्रॉ करने हैं? तो 4 बॉल्स जो है वो हमें ड्रॉ करने हैं वन बाय वन. तो सबसे पहले अगर मैंने एक बॉल ड्रॉ किया, इसमें से कितने हैं? 5 व्हाइट, 7 रेड और 8 ब्लैक बॉल्स में से. तो एक बॉल मैंने अगर ड्रॉ कर लिया तो सपोज वो व्हाइट है. क्यों? क्योंकि हमें क्या पूछा गया है कि ऑल आर व्हाइट. ये सारे के सारे जो चार मैं ड्रॉ कर रही हूँ बॉल, वो चारों के चारों बॉल जो है वो व्हाइट है. ऐसा हमें इसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए. तो सपोज मैंने फर्स्ट जो बॉल है वो ड्रॉ किया, वो है व्हाइट. कि तो फर्स्ट व्हाइट निकला मेरा. तो अब क्या है? विदाउट रिप्लेसमेंट है, मतलब मुझे वो फिर से वापस नहीं रखना है. तो अब हमारे पास कितने बॉल रह गए? 4 व्हाइट, 7 रेड एंड 8 ब्लैक. ओके, अब इसमें से मैं सेकेंड ड्रॉ कर रही हूँ, तो सेकेंड ड्रॉ में भी मुझे व्हाइट मिल रहा है. ओके, तो सेकेंड भी मेरा व्हाइट हो गया. फर्स्ट तो व्हाइट था ही, सेकेंड भी व्हाइट मिला. अब कितने बचे हमारे पास बॉल? 3 व्हाइट, 7 रेड एंड 8 ब्लैक. ओके, अब थर्ड अगर मैं ड्रॉ कर रही हूँ तो थर्ड में भी मुझे व्हाइट ही मिल रहा है. तो थर्ड भी मेरा व्हाइट है. सो थर्ड इज आल्सो व्हाइट. तो कितने बच गए? अब 3 व्हाइट मिल गए. तो अब मेरे पास बचे यहाँ पे से 5 में से ऑल 3 आर व्हाइट. ओके, तो अब क्या बचा? 2 बच गए हमारे पास. 2 व्हाइट बॉल्स आर देयर. 2 व्हाइट बॉल्स, 7 रेड बॉल्स एंड 8 ब्लैक बॉल्स. इसमें से अगर मैं फोर्थ ड्रॉ कर रही हूँ तो उसमें भी मेरा फोर्थ बॉल जो है वो भी व्हाइट निकल रहा है. तो ये जो प्रोबेबिलिटी है वो मुझे फाइंड करनी है कि कितनी है. ओके, तो प्रोबेबिलिटी अब तो पहले टोटल काउंट करेंगे. कितने बॉल्स है टोटल? 5 प्लस 7 प्लस 8. तो टोटल बॉल्स आर 5 प्लस 7 प्लस 8 विच इज इक्वल्स टू 20. तो टोटल जो है वो हमारा 20 हो गया. okay, अब इवेंट है हमारा फर्स्ट ड्रॉ. तो फर्स्ट ड्रॉ में अगर व्हाइट निकल रहा है तो फर्स्ट ड्रॉ हमने सपोज किया फर्स्ट ड्रॉ में व्हाइट निकल रहा है, तो क्या हो जाएगा? टोटल नंबर ऑफ बॉल्स वो 20 है. और व्हाइट कितने हैं हमारे पास? नंबर ऑफ बॉल्स व्हाइट बॉल्स ये है हमारे पास 5. तो फर्स्ट ड्रॉ में मुझे 5 मतलब एक व्हाइट निकल रहा है, तो एक ही निकलना है. तो क्या है हमारी प्रोबेबिलिटी? 5/20 विच इज इक्वल्स टू 1/4. ओके, क्यों? नंबर ऑफ इवेंट मतलब ये जो है हमारे पास व्हाइट बॉल्स वो 5 है डिवाइडेड बाय टोटल बॉल्स, मतलब टोटल कितनी इवेंट हो सकती है? तो टोटल हो सकती है 20. सो आवर आंसर इज 5/20 विच इज इक्वल्स टू 1/4. नाउ आई एम गोइंग फॉर द सेकंड रो. सेकंड रो जो है उसके अंदर हमारे पास टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितने होंगे? क्योंकि मैं रिप्लेसमेंट नहीं कर रही हूँ तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितने हो जाएंगे मेरे पास? ये 5 जो है व्हाइट, उसमें से 4 ही बचेंगे. तो वो हो जाएंगे 4 प्लस 7 प्लस 8 विच इज इक्वल टू 19. ओके, एंड नंबर ऑफ व्हाइट बॉल्स एक व्हाइट बॉल तो ऑलरेडी निकल चुका है हमारे पास.
तो नंबर ऑफ व्हाइट बॉल्स कितने होंगे 4, तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या हो जाएगी 4/19। तो सेकेंड ड्रॉ की जो प्रोबेबिलिटी है मेरी वो होगी 4/19। नाउ विल गो फॉर दी थर्ड ड्रॉ। थर्ड ड्रॉ है उसमें टोटल नंबर ऑफ बॉल्स। मैम लास्ट स्लाइड करो। यस हाँ मैम। हाँ मैम हो गया। हाँ सो थर्ड रो में टोटल नंबर ऑफ बॉल्स वो कितने रह गए हमारे, हमने 2 बॉल्स जो है वो व्हाइट निकाल ली ऑलरेडी, तो व्हाइट अब कितने बचे 3, तो 3 plus 7 plus 8 which is equals to 18, okay, and number of white balls कितने बचे हमारे पास नाउ 3, क्योंकि 2 जो बॉल्स है वो ऑलरेडी ड्रॉ हो चुके हैं, तो which is 3, so probability is 3/18 which is equals to 1/6, तो हमारी थर्ड ड्रॉ की प्रोबेबिलिटी हो गई 1/6। नाउ विल गो फॉर द फोर्थ ड्रॉ। फोर्थ ड्रॉ में टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितने होंगे, अब देखो व्हाइट कितना है, एक ऑलरेडी ले लिया है हमने, रिप्लेस नहीं करना है, तो ये हो जाएगा 2 plus 7 plus 8 which is equals to 17 and number of white balls number of white balls are 2, तो टोटल प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी इसकी 2/17, ओके। अब ऑल 4 ड्रॉज उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, अब देखिए यहाँ पे क्या है हमारे पास एट ऑल आर व्हाइट, ओके, मतलब सारे के सारे हमें व्हाइट ही चाहिए, तो ये जो सारी प्रोबेबिलिटी है 1 2 3 4 इन सभी का मल्टीप्लिकेशन होगा व्हिच इज 1/4 इनटू सेकंड क्या थी 4/19 इनटू थर्ड वन इज 1/6 इनटू फोर्थ वन इज 2/17, ओके। ये 4 4 कैंसिल हो जाएगा, बाकी कुछ तो कैंसिल हो, 4 ये देखो 2 3 जा 6 हो जाएगा, ओके। तो हमारी जो टोटल प्रोबेबिलिटी है वो हो जाएगी 1/969, this is our probability to draw all 4 white balls. Next, number 20 is 2 cards are drawn from a pack of 52. Cards are drawn from a pack of 52 cards, one after another. Without replacement. Find the chance that one of this is an ace and the other is a queen of opposite shade. ये जो है वो हमारा क्वेश्चन है। The question is 2 cards are drawn, तो 52 कार्ड होते हैं कि उसमें से हमें 2 कार्ड जो है वो ड्रॉ करने हैं, 52 कार्ड्स वन आफ्टर अनदर विदाउट रिप्लेसमेंट, क्योंकि मतलब मुझे पहले एक उठाना है उसके बाद दूसरा उठाना है, ये रखे बिना, ये मतलब पहले मैंने एक कार्ड उठा लिया फिर ये वापस नहीं रखना है और दूसरा कार्ड उठाना है, मतलब ऐसा कोई चांस नहीं होगा कि वही का वही कार्ड जो है वो मुझे वापस से मिल जाए, ओके। तो यही जो है हमारी प्रोबेबिलिटी करनी है, किसके लिए फाइंड करनी है उसके आगे भी दिया गया है, which is find the chance that one of this is an ace and the other is a queen of opposite shade.
ओके मतलब 52 कार्ड्स में हमारे पास दो सेट होते हैं, वन इज रेड एंड अदर वन इज ब्लैक। ओके तो हमें इस सेट के बारे में मतलब कि कलर के बारे में बोला गया है कि ऑपोजिट सेट के होने चाहिए। तो इसके लिए देखेंगे कि अगर मैंने 52 में से सबसे पहले जो कार्ड ड्रॉ किया, ओके वी हैव टू पॉसिबिलिटीज। नंबर वन, फर्स्ट पॉसिबिलिटी क्या होती है कि फर्स्ट कार्ड जो मैं ड्रॉ कर रही हूँ, ओके वो क्या होगा, फर्स्ट कार्ड इज एन एस, first is an ace and second is a queen of opposite side। okay second क्या हो सकता है कि फर्स्ट इज अ क्वीन, कि पहले जो ड्रॉ किया वो क्वीन निकली, पहले एस नहीं निकला, तो फर्स्ट इज अ क्वीन एंड second is an ace of opposite side। so we have these two possibilities। तो फर्स्ट के लिए पहले चेक करेंगे कि अगर मैंने पहले उठाया और मुझे एस मिला, ओके तो फ्रॉम 52 कार्ड्स वी हैव 52 और 52 कार्ड्स टू ड्रॉ द फर्स्ट कार्ड। ओके 52 कार्ड्स में से हमारे पास एस कितने होते हैं, तो 4 एसेस आर देयर। ओके तो टोटल मेरी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 4 डिवाइड बाय 52, क्योंकि 52 कार्ड्स में से मैंने कोई एक एस जो उठाना है, तो वो क्या हो जाएगा 1/13, ये मेरी प्रोबेबिलिटी हो गई। okay, तो हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एस इन द फर्स्ट ड्रॉ इज 4/52 which is 1/13 and the probability of a queen of opposite side, okay probability of a queen of opposite side। अब ऑपोजिट सेट जो है उसकी कितनी क्वीन होगी हमारे पास 2, क्योंकि सेम जो है, ओके अगर रेड का हमने जो एस निकाला है तो ब्लैक के अंदर हमारे पास ब्लैक सेट में 2 क्वींस होगी। ओके अब एक और चीज कि हमने एक एस जो है वो ऑलरेडी ड्रॉ कर लिया है, तो एक कार्ड जो हमने अलग से रख दिया है क्योंकि हमें रिप्लेस नहीं करना है। तो सेकंड के लिए हमारे पास कितने कार्ड बचेंगे, 51 टोटल कार्ड्स आर देयर। ओके तो हमारे यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या हो जाएगी 2/51। ओके तो अब इन दोनों का अगर मल्टीप्लाई कर दे तो क्या मिलेगा 1/13 इंटू 2/51। ओके तो ये जो है वो हो जाएगा 2/663। तो ये जो है हमारी प्रोबेबिलिटी हो गई फॉर द फर्स्ट केस विच इज फर्स्ट इज एन एस एंड सेकंड इज अ क्वीन ऑफ ऑपोजिट साइड। ओके अब हम लेते हैं डिफरेंट। ओके क्या है सेकंड में कि अगर मैं फर्स्ट ड्रॉ कर रही हूँ एक क्वीन, ओके तो मुझे मिल रही है एक क्वीन, तो फॉर सेकंड कितने क्वींस होंगी हमारे पास, 4 क्वींस आर देयर। टोटल कार्ड्स कितने हैं 52, तो फर्स्ट कार्ड अगर क्वीन आए उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 4/52 which is again 1/13। okay the probability to have first card as a queen। okay अब सेकंड क्या चाहिए हमें, probability of an ace of opposite side। ये क्या हो जाएगा, यस हाँ मैम हो गया। हो गया। ओके तो सेकंड क्या हो जाएगा, फिर से हमारे पास एक कार्ड तो हमने ड्रॉ कर लिया है विच इज अ क्वीन। ओके तो हमारे पास टोटल कार्ड्स कितने बच गए 51, क्योंकि रिप्लेस नहीं करना है तो टोटल कार्ड्स हो गए 51। अब ऑपोजिट साइड के एस कितने होंगे, सेम थिंग 2 साइड्स आर 2 एसेस आर देयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या हो जाएगी 2/51।
तो अगेन जो टोटल प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ क्वीन इन द फर्स्ट ड्रॉ and an ace of opposite shade in the second row is 1 by 13 into 2 by 51 which is again 2 by 663. तो ये जो है वो हमारी प्रोबेबिलिटी हो गई। अब हमें टोटल प्रोबेबिलिटी चाहिए, सिर्फ 1 और 2 की नहीं चाहिए, तो इन दोनों की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। अब देखो आगे के क्वेश्चन में हमने क्या किया था, मल्टीप्लिकेशन किया था। क्यों? क्योंकि हम ये चारों के चारों ड्रॉ करने थे। अब यहाँ पे क्या है, आइदर फर्स्ट होगा और सेकंड होगा, तो आइदर और होता है तो क्या हो जाएगा, एडिशन। तो द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी that one is an ace and second is a queen of opposite shade, सेकेंड इधर होगा, सेकेंड में तो हमारा केस ही चेंज हो जाएगा, and other is a queen of opposite shade is क्या मिला, 2 divided by 663 plus 2 divided by 663, तो आंसर is 4 divided by 663 as we have the common LCM। तो हमारी जो टोटल प्रोबेबिलिटी है क्वेश्चन के लिए वो हमें मिलेगी 4/663। Next question, number 21. A purse contains 2 silver and 4 copper coins. A second purse contains 4 silver and 3 copper coins. If a coin is pulled out at random from one of the two pulses, what is the probability that it is a silver coin? क्या है? A purse contains 2 silver and 4 copper coins. Okay. A second purse contains 4 silver and 3 copper coins. We have two purses. First one के अंदर 2 silver 4 copper है, second one के अंदर 4 silver 3 copper coins है. If a coin is pulled out at random from one of the two purses, okay, तो कोई भी एक पर्स में से मैं एक रैंडमली कोई कॉइन ड्रॉ कर रही हूँ, एक पुल कर रही हूँ, so what we get is what is the probability that it is a silver coin? कि मुझे सिर्फ और सिर्फ एक बार पुल आउट करना है और वो कॉइन होना चाहिए सिल्वर का, कि ये हमें करना है। तो हमारे पास कौन कौन सी चॉइस है, सिर्फ और सिर्फ सिल्वर और कॉपर कॉइन की चॉइस नहीं है, हमारे पास पर्स की भी चॉइस है। क्या बोला गया है कि
pulled out at random from one of the two purses। ये देखो यहाँ पे हमारे पास ये जो है वो मेन है one of the two purses, मतलब हमें सबसे पहले पर्स को भी चूज करना पड़ेगा कि पर्स नंबर 1 और पर्स नंबर 2, उसके बाद हमें कॉइन को चूज करना है कि सिल्वर कॉइन और कॉपर कॉइन। तो सिंपल सी चीज है पर्स कितने हैं, 2, उसमें से एक पर्स चूज करना है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग अ पर्स कितनी हो जाएगी, 1/2 ऑफ चूजिंग फर्स्ट पर्स। फर्स्ट पर्स के लिए बात कर रहे हैं पहले, तो फर्स्ट पर्स इज 1/2, एक पर्स चूज करना है आउट ऑफ 2, तो इस 1/2 हो जाएगा। सेकेंड क्या करना है हमें, फर्स्ट पर्स हमने ले लिया है, चूज कर लिया, तो उसके अंदर 2 सिल्वर कॉइन्स है, 4 कॉपर कॉइन्स है, उसके अंदर से हमें एक सिल्वर कॉइन पुल करना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग, देयर आर 2 सिल्वर कॉइन्स एंड 2 सिल्वर कॉइन्स प्लस 4 कॉपर कॉइन्स। तो जो प्रोबेबिलिटी है सिलेक्टिंग द फर्स्ट पर्स एंड ओके, तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग पुलिंग आउट सिल्वर कॉइन इज क्या हो जाएगा, 2/2 + 4 = 6 which is equals to 1/3। ये हमारी प्रोबेबिलिटी हो गई, लेकिन हमें क्या है, टोटल प्रोबेबिलिटी चाहिए। टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होगी, एक तो हमें पर्स चूज करना है और दूसरा हमें कॉइन चूज करना है, तो इन दोनों की टोटल प्रोबेबिलिटी दोनों साथ में करना है, तो साथ में हो जाएगा 1/2 × 1/3 which is equals to 1/6। तो फर्स्ट पर्स चूज करके इसके अंदर से सिल्वर कॉइन निकालने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/6 हो जाएगी। अब है नंबर 2 कि हम पर्स नंबर 2 चूज करेंगे, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग सेकेंड पर्स इज क्या होगी, अगेन 1/2 कि हमारी जो प्रोबेबिलिटी है सेकेंड पर्स चूज करने की वो भी 1/2 ही होगी। अब क्या है, इसके अंदर से सिल्वर कॉइन हमें चूज करना है, तो सिल्वर कॉइन्स कितने हमारे पास, 4, कॉपर कॉइन्स है 3 तो इसके अंदर हमारे पास है 4 सिल्वर कॉइन्स प्लस 3 कॉपर कॉइन्स। ये तो प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग सिल्वर कॉइन इज, कितने सिल्वर कॉइन्स है, 4, टोटल कॉइन्स कितने हैं, 4 + 3 = 7, तो विच इज 4/7। ओके, अब जो टोटल प्रोबेबिलिटी हो जाएगी विच इज सिलेक्टिंग अ पर्स एंड पुलिंग अ सिल्वर कॉइन इज क्या, 1/2 × 4/7 विच इज इक्वल्स टू, ये 2 हो जाएगा 2/7। ओके, अब क्या है, हमें 2 अलग अलग प्रोबेबिलिटी मिली, लेकिन दोनों में से कुछ भी हो सकता है, तो आइदर और आ गया, तो आइदर और मतलब हमारा जो है 1/6 + 2/7, तो द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी of getting a silver coin is 1/6 plus 2/7 which is equals to 7 plus 12 divided by 42 and which is 19/42। तो ये हो गई हमारी प्रोबेबिलिटी। Next, example number 22. The probabilities of A, B, C solving a problem are 1/3, 2/7
and 3/8 respectively, if all the three try to solve the problem simultaneously, find the probability that exactly one of them will solve it. क्या है? The probability of A, B, C solving a problem are 1/3, 2/7, 3/8. Okay? मतलब हम यहाँ पे लिख सकते हैं P of A is 1/3, P of B is 2/7 and P of C is 3/8. ये हमें दिया हुआ है. अब क्या है? If all the three try to solve the problem simultaneously, find the probability that exactly one of them will solve it. मतलब इसमें से कोई एक ही कर पाएगा, दो बाकी के दो नहीं कर पाएंगे. ऐसी प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है. मतलब कि ए कर रहा है, बी और सी नहीं कर रहा है, बी कर रहा है, ए और सी नहीं कर रहा है, सी कर रहा है और बी नहीं कर रहा है. तो सबसे पहले नहीं कर रहे हैं उसकी भी प्रोबेबिलिटी देख लेते हैं. तो P of A कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? 1 minus P of A which is equals to 1 minus 1/3. तो P of A कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा 2/3. Now P of B कॉम्प्लीमेंट. P of B कॉम्प्लीमेंट is 1 minus P of B which is 1 minus 2/7 which is equals to 5/7. Now P of C complement which is 1 minus P of C which is equals to 1 minus P of C is 3/8. So 1 minus 3/8 is 5/8. Now we have कि वो लोग नहीं कर रहे उसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास है. अब जो हमने पहले किया था वही P of A मतलब हमें क्या चाहिए? P of A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन C कॉम्प्लीमेंट. मतलब सिर्फ और सिर्फ A कर रहा है, B और C नहीं कर रहे. तो ये क्या हो जाएगा? हमने पहले थ्योरम किया हुआ है. दिस P of A into P of B कॉम्प्लीमेंट into P of C कॉम्प्लीमेंट. तो P of A है हमारे पास 1/3, P of B कॉम्प्लीमेंट इज 5/7 into P of C कॉम्प्लीमेंट इज 5/8 and the answer is 25/168. सेम थिंग P of A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C कॉम्प्लीमेंट. मतलब B कर रहा है बाकी कोई नहीं कर रहे. तो P of A कॉम्प्लीमेंट into P of B into P of C कॉम्प्लीमेंट. ये क्या हो जाएगा? P of A कॉम्प्लीमेंट इज 2/3 into P of B is 2/7 into P of C कॉम्प्लीमेंट इज 5/8. तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा 5/42. ओके. नेक्स्ट अगर सिर्फ C कर रहा है तो विच इज P of A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन C विच इज इक्वल्स टू P of A कॉम्प्लीमेंट इनटू P of B कॉम्प्लीमेंट इनटू P of C. इन सभी की वैल्यू रख देंगे. A कॉम्प्लीमेंट इज 3/8 into 2/3 into 5/7 which is equals to 5/28. Okay. तो अब क्या है? सब कुछ हो सकता है. मतलब हमें आइदर और चाहिए. तीनों में से कोई एक करेगा तो सभी का एडिशन हो जाएगा. P of A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन C कॉम्प्लीमेंट प्लस ये और प्लस लास्ट वन. तो हमारा जो टोटल है रिक्वायर्ड आंसर विच इज 25/168. लिख देते हैं रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी.
is equals to 25 by 168 plus 5 by 42 plus 5 by 28. LCM is 168. ये हो जाएगा 25 plus 20 plus 30 divided by 168 and the answer is 75 by 168. और इसको अगर डिवाइड कर देंगे तो हमें आंसर मिलेगा 25 by 56. तो हमारी जो टोटल प्रोबेबिलिटी है वो मिल रही है 25 by 56. Next example. Sorry, 22 हो गया ना, 23. One bag contains 5 white, क्या है? One bag contains 5 white and 4 black balls. Another bag contains 7 white and 9 black balls. A ball is transferred from the first bag to the second bag and then a ball is drawn from the second. Find the probability that the ball drawn is white. सिंपल सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफरेंट है, डिफिकल्ट नहीं है, डिफरेंट है. क्या है? हमारे पास दो बैग है. ओके, फर्स्ट बैग जो है उसके अंदर 5 व्हाइट एंड 4 ब्लैक बॉल्स है. सेकेंड बॉल है वहां, सेकेंड बैग है वहां पे 7 व्हाइट है और 9 ब्लैक बॉल्स है. सबसे पहले हमें क्या करना है, फर्स्ट बैग जो है उसमें से एक बॉल उठाना है और उसको हमें सेकेंड बैग के अंदर रखना है. ओके, उसके बाद यहां से हमें एक बॉल जो है वो ड्रॉ करना है सेकेंड बैग में से और हमें ऐसी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि जिससे वो जो ये जो बॉल हमने ड्रॉ किया वो वाइट हो. ओके, सिंपल सी चीज है. अब हम क्या करेंगे, एक तो यहाँ से बॉल उठाएंगे, ट्रांसफर करेंगे, तो हमारे पास दो चांसेस है, एक तो वो व्हाइट बॉल होगा या फिर वो ब्लैक बॉल होगा. ओके, अगर व्हाइट बॉल है तो व्हाइट बॉल यहाँ पे ट्रांसफर किया तो यहाँ पे हमारे पास कितने व्हाइट बॉल्स हो जाएंगे, 8 और 9 ब्लैक बॉल्स, तो टोटल आर 17. ओके,
अब अगर यहाँ से मैंने ब्लैक बॉल उठाया और यहाँ पे ट्रांसफर किया तो यहाँ पे 7 व्हाइट बॉल रहेंगे और 10 ब्लैक बॉल हो जाएंगे विच इज अगेन 17। तो टोटल तो हमारे पास 17 होगा, लेकिन उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो चेंज होगी। तो इसके लिए हम देखते हैं तो सेम केस 1 और केस 2 होगा हमारे पास। फर्स्ट वन क्या होगा, वन व्हाइट बॉल इज ट्रांसफर्ड, ओके अब एक व्हाइट बॉल ट्रांसफर करेंगे तो उसकी भी तो प्रोबेबिलिटी होगी। तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, व्हाइट बॉल्स कितने हैं, नंबर ऑफ व्हाइट बॉल्स आर 5, टोटल बॉल्स कितने हैं 5 प्लस 4, 5 व्हाइट 4 ब्लैक विच इज इक्वल्स टू 9। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी ट्रांसफर की, 5/9। तो 5/9 जो है वो ट्रांसफर करने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। जब ट्रांसफर कर लिया उसके बाद क्या होगा, आफ्टर ट्रांसफरिंग हमारे पास क्या बचेगा तो सेकेंड बैग के अंदर हमारे पास 7 व्हाइट बॉल्स थे प्लस 1 ट्रांसफर किया तो कितने व्हाइट हो गए, 8 व्हाइट बॉल्स एंड 9 कितने थे, 9 ब्लैक बॉल्स। ओके तो ये हमारे पास हो गया 8 व्हाइट प्लस 9 ब्लैक बॉल्स। तो यहाँ पे हमारे पास टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 8 प्लस 9 विच इज 17। और हमें क्या उठाना है, व्हाइट बॉल आना चाहिए हमारे ड्रॉ में। तो व्हाइट कितने हैं, 8। प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 8 डिवाइडेड बाय 8 प्लस 9 विच इज 8/17। ये होगी हमारी केस 1 की प्रोबेबिलिटी। अब जाते हैं केस 2 के लिए। केस 2 में क्या होगा, वन ब्लैक बॉल इज ट्रांसफर्ड, हाँ लास्ट स्लाइड करो। हाँ मैम हो गया। हो गया। सो सेकंड में क्या होगा, वन ब्लैक बॉल इज ट्रांसफर्ड, तो उसकी भी प्रोबेबिलिटी होगी। तो हमारे पास कितने हैं, 5 व्हाइट बॉल्स फॉर प्लस 4 ब्लैक बॉल्स। ओके तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी हमारी, 4/9 विच इज 5 प्लस 4। तो ये जो 4/9 प्रोबेबिलिटी है, अच्छा मैंने यहाँ पे टोटल प्रोबेबिलिटी नहीं लिखी ना, ओके तो इसकी जो टोटल प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 5/9 इंटू 8/17 दोनों ही साथ में होगा। तो विच इज इक्वल्स टू 40/153 केस 1 की प्रोबेबिलिटी है। कि अब केस 2 में ये हो गई हमारी 4/9 कि अब 4/9 मतलब ये ट्रांसफर हो गया तो आफ्टर ट्रांसफरिंग हमारे पास क्या हो जाएगा, अब हमारे पास जो व्हाइट बॉल्स है वो तो 7 ही है, 7 व्हाइट बॉल्स। अब एक ब्लैक जो है वो ट्रांसफर हुआ मतलब 9 प्लस 1 ब्लैक बॉल्स। ओके तो टोटल कितने हो गए, 7 प्लस 10 ओके। और हमें क्या यहाँ पे ड्रॉ हमें सिर्फ और सिर्फ व्हाइट ही करना है, यहाँ पे हमें ब्लैक ड्रॉ नहीं करना है। तो व्हाइट के लिए क्या होगा चांसेस हमारे पास 7/7 प्लस 10 विच इज इक्वल्स टू 7/17। ओके तो हमारी जो टोटल प्रोबेबिलिटी है वो क्या हो जाएगी, 4/9 इंटू 7/17 एंड इसका मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा 28/153। ओके तो अब क्या हो सकता है, आइदर 1 और 2 दोनों साथ में तो हो नहीं सकता। तो आइदर 1 और 2 मतलब 1 की प्रोबेबिलिटी थी हमारी 40/153 प्लस सेकंड की प्रोबेबिलिटी आई हमारी, यस लिख लेती हूँ इतना। तो 28/153 दोनों का एडिशन कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 68/153। इसको अगर हम डिवाइड कर दे तो आंसर मिलेगा 4/9।
मैम हो गया। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्या है यहाँ पे? ए एंड बी, वी हैव टू पर्सन्स ए एंड बी, थ्रो अ कॉइन अल्टरनेटली, कि एक कॉइन है वो लोग थ्रो कर रहे हैं, अल्टरनेटली थ्रो करेंगे टिल वन ऑफ देम गेट्स अ हेड एंड विंस द गेम। ओके, क्या है? पहले ए ने थ्रो किया, उसको अगर हेड आ गया तो वो जीत गए। okay? अगर ए का टेल्स आ रहा है तो बी थ्रो करेगा, बी का हेड्स आ गया तो वो जीत गया, बी का भी टेल्स आया तो वो फिर से ए को दे देगा, ए फिर से थ्रो करेगा, इसका हेड आ गया तो वो जीत गया, टेल आया तो वो बी को देगा। ऐसे चलता जाएगा जब तक किसी का भी हेड नहीं आता है, तो तब तक वो विन नहीं करेगा, वो लूज ही करेगा। तो विन द गेम, फाइंड द रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज ऑफ विनिंग इफ ए बिगिंस। तो हमें क्या करना है? ए से स्टार्ट करना है कि फर्स्ट जो है थ्रो वो ए कर रहा है, तो ये कब तक चलेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? कि सीधी सी बात है, ये इंफिनिटी तक चल सकता है। पॉसिबल है कि जब भी ए के हाथ में आए तो वो हेड आए ही नहीं, वो टेल ही आए, या फिर बी के हाथ में आए तो वो टेल ही आए, वो हेड नहीं आए। तो ऐसा चलता जाएगा जहां जब तक कोई जीतेगा नहीं। ओके, तो कहां तक चलेगा? तो सबसे पहले प्रोबेबिलिटी, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, वो क्या हो जाएगी? हमारे पास कितने चांसेस, हमें क्या चाहिए? हेड चाहिए। किस में से? हेड और टेल्स में से। तो हमारे पास 1/2 प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, टोटल नंबर 2 है और हमें चाहिए 1, तो हो जाएगा 1/2। ये प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड। अब प्रोबेबिलिटीज ऑफ नॉट गेटिंग हेड, नॉट गेटिंग हेड क्या हो जाएगा? 1 माइनस 1/2, जो हमारी प्रोबेबिलिटी थी वो 1 माइनस पी ऑफ ए करते थे वही, तो 1 माइनस 1/2 भी हो जाएगा 1/2। तो ए और बी दोनों के लिए यही सेम होगा। तो पहले चेक करते हैं फॉर ए, कि अगर ए ने पहले ले लिया अपने हाथ में कॉइन, ओके, और उसने ड्रॉ किया, ओके सॉरी उसने थ्रो किया, तो सपोज उसके फर्स्ट ट्राई में ही हेड आ गया तो वो जीत गया, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/2। ओके, तो हम लिख लेते हैं वो हो जाएगा 1/2। ध्यान से देखना, अगर समझ में नहीं आए तो बोल देना फिर से। ओके, अब 1/2 हो गया, प्लस वो दूसरी बार करेगा, जैसे हम आगे प्लस 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 लास्ट में करते थे, सब ऐड करते थे, मैं यहाँ पे पहले ही कर रही हूँ कि प्लस। अब अगर सपोज उसका फर्स्ट में हेड नहीं आया, देखो हम सिर्फ और सिर्फ ए के लिए देख रहे हैं, ओके, तो 1/2 उसका फर्स्ट में हेड नहीं आया तो क्या आएगा? तो उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/2 नहीं आने की, तो वो हो गया 1/2 इनटू अब वो देता है बी को, बी ने थ्रो किया, उसका भी नहीं आया, तो क्या हो जाएगा? 1/2 इनटू अब आया ए के पास,
अब इसका हेड आ गया, तो आ गया तो उसकी क्या हो जाएगी प्रोबेबिलिटी 1/2। तो यहाँ पे गेम खत्म हो जाएगी क्योंकि ए का जो है वो आ गया। क्यों मैंने 3 दिए, क्योंकि हमें ए को जिताना है। हम ए अगर विन कर रहा है तो उसकी प्रोबेबिलिटी देख रहे हैं, तो ये हो जाएगी ये। तो थर्ड ट्रायल में ए के पास आएगा तो वो ए विन करेगा। प्लस आप सोचो ए का फर्स्ट ट्रायल में नहीं आया तो 1/2 फर्स्ट ट्रायल तो ए का ही होगा, तो विच इज 1/2 मतलब कि नहीं करेगा। इनटू अब बी को दिया बी भी नहीं करेगा तो इसका भी 1/2 इनटू ए को वापस से दिया, वापस ए नहीं कर रहा है तो वापस से 1/2 इनटू बी को वापस से दिया, वापस से बी का जो है वो हेड नहीं आया। अब वापस से ए को मिला, वापस से ए को मिला तो ए का हेड आ गया। तो यहाँ पे गेम खत्म हो गई फिफ्थ ट्रायल में। अब ऐसे बढ़ता जाएगा कहां तक, इंफिनिटी तक, कि कैसे कैसे दो दो बढ़ते जाएगी। तो हमारी ये जो सीरीज है इसको हम कैसे लिख सकते हैं, एक तो 1/2 प्लस ये क्या हो जाएगा 1/2 क्यूब प्लस ये हो जाएगा 1/2 रेज टू 5, तो आगे क्या होगा 1/2 रेज टू 7 प्लस एंड सो ऑन, ऐसे सीरीज बढ़ती जाएगी। अब हम जाएंगे सीक्वेंस एंड सीरीज के अंदर, ये क्या हो गई हमारी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जीपी मिल रहा है हमें। तो हमारा जो आर है वो क्या है 1/2 स्क्वायर। ओके, तो इसका जो समेशन हो जाएगा, सम जो हमें मिलेगा सीरीज का सम वो क्या है a अपॉन 1 माइनस आर। तो a क्या है हमारा 1/2, ये a है 1 माइनस r क्या है 1/2 स्क्वायर। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 1/2 डिवाइडेड बाय 3/4। देखो ये 1/4 है, 1 माइनस 1/4 इज 3/4। तो ये जो आंसर है वो हमें मिलेगा 2/3 तो प्रोबेबिलिटी फॉर a क्या मिल रही है हमें 2/3। समझ में आया, यस और नो? यस ओके, कोई डाउट नहीं है ना। अब बी के लिए देखते हैं। ओके, तो फॉर बी के क्या है कि बी अगर विन कर रहा है तो उसके लिए प्रोबेबिलिटी, तो बी का फर्स्ट चांस नहीं है। हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि फर्स्ट चांस जो है वो हम ए को दे रहे हैं, तो फर्स्ट ए ही करेगा। अब बी विन कर रहा है मतलब कि फर्स्ट ट्रायल ए का फेल होगा तो नहीं आएगा, उसके लिए 1/2 इंटू बी को मिल जाएगा विच इज 1/2 प्लस, मतलब यहाँ पे गेम खत्म हो गई। अब सेकेंड में फर्स्ट में बी को नहीं मिल रहा है तो ये दोनों तो एज इट इज नहीं मिल रहा है में आएंगे। फिर ए को गया, ए के पास गया तो ए का भी नहीं आया, फिर बी के पास आया बी का आ गया, तो ये हो जाएगा प्लस एंड। अब नेक्स्ट में ये सारा का सारा तो फेल हो रहा है 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2, बी के पास यहाँ तक फेल हो गया। फिर उसने ए को दिया, फिर से फेल हो गया, फिर बी के पास आया और यहाँ पे उसको हेड्स मिल गया एंड सो ऑन बढ़ती जाएगी ऐसे ही तो ये क्या होगा हमारे पास, जो हमारी सीरीज वो बनेगी 1/2 होल स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा 1/2 रेज टू 4 प्लस ये हो जाएगा 1/2 रेज टू 6 प्लस आगे क्या आएगा 1/2 रेज टू 8 प्लस एंड सो ऑन, फिर से इनफाइनाइट सीरीज हमें मिलेगी फिर से क्या हुआ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन मिला जिसका a है 1/2 स्क्वायर और हमारा जो r है वो भी है 1/2 स्क्वायर तो a अपॉन 1 माइनस r हो जाएगा, तो which is 1/2 whole square divided by 1 minus 1/2 whole square ये क्या हो जाएगा 1/4 divided by 1 minus 1/4 which is equals to 1/4 upon 3/4, 4 कैंसिल होगा तो आंसर इज 1/3। तो ये जो टू विनिंग बी विन हो उसकी प्रोबेबिलिटी है हमारी 1/3। ओके, हमें क्या चाहिए था क्वेश्चन के अंदर, क्या पूछा गया था फाइंड द रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज ऑफ विनिंग इफ ए बिगिंस। ओके, दोनों की फाइंड करनी थी, तो ए की है 2/3 और बी की है 1/3। ओके, इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, अगर ए विन कर रहा है और बी नहीं कर रहा है तो बी विन कर रहा है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी p ऑफ b इज इक्वल्स टू 1 माइनस p ऑफ a हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास या तो b विन करेगा या a विन करेगा। तो ये भी हम लिख सकते हैं 1 माइनस 2/3 इज इक्वल्स टू 1/3। तो ये दोनों ही करेक्ट आंसर हो जाएंगे हमारे पास। नेक्स्ट
जैसे आगे का एग्जांपल था वैसा ही है, यहाँ पे थोड़ी सी प्रोबेबिलिटीज जो है वो चेंज होगी। क्या है, मार्क्समैन ए एंड बी compete by taking turns to shoot at a target. Okay, odds in favor of A hitting the target in a single try are 3 2 and the odds in favor of B hitting the target in a single try are 4 3. Okay, तो दोनों की प्रोबेबिलिटी दी हुई है A और B की। ये क्या है हमारे पास 3 और 2, और तो P of A जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 2, क्योंकि हमें 3 जो टारगेट है 3 जम 2 में है तो वो हो जाएगा 3 बाय 5 एंड P of B वो हो जाएगा 4 जम 3 है तो 4 डिवाइड बाय 4 प्लस 3 which is equals to 4 by 7। तो P of A और P of B हमें मिल गया है। अब क्या है, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ A winning the competition if he gets the first chance to shoot। ओके, हमें ये बोला गया है कि अगर A को हमें फर्स्ट चांस दिया जाए तो उसकी विनिंग की प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो सबसे पहले P of A कॉम्प्लीमेंट और P of B कॉम्प्लीमेंट भी फाइंड कर लेंगे। सो व्हाट इज P of A कॉम्प्लीमेंट, 1 minus 3 by 5 which is 2 by 5, okay, and P of B complement is 1 minus 4 by 7 which is 3 by 7। तो जैसे आगे कॉइन में होता था वैसे ही करेंगे यहाँ पे भी। अगर पहले ए ने शूट किया और उसका फर्स्ट टारगेट में नहीं हुआ, ओके, हो गया, तो वो उसकी विनिंग प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। और अगर उसका फर्स्ट में नहीं हुआ तो वो बी को देगा, बी को भी नहीं हुआ तो फिर वापस से ए के पास आएगा। वैसे ही हमें सिर्फ और सिर्फ ए के लिए प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, और बी दोनों के लिए नहीं करनी है, तो हम ए के लिए फाइंड करेंगे। तो प्रोबेबिलिटी फॉर विनिंग ए क्या हो जाएगी, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है ए फर्स्ट में ही विन कर रहा है तो वो हो जाएगा 3 by 5 प्लस, अब अगर ए जो है वो फर्स्ट में नहीं कर रहा है तो उसकी क्या हो जाएगी ए कॉम्प्लीमेंट विच इज 2 by 5 इनटू, अब क्या है बी जो है वो भी नहीं कर रहा है तो बी कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा 3 by 7 इनटू, अब क्या है ए का जो है वो हो जाएगा विच इज 3 by 5 प्लस, तो यहाँ पे गेम खत्म। अब सेकेंड फिर से ए का नहीं हो रहा है तो 2 by 5, बी का नहीं हो रहा है 3 by 7, फिर से ए के पास जाएगा नहीं होगा 2 by 5, फिर से बी के पास जाएगा नहीं होगा 3 by 7 इनटू, अब ए का हो जाएगा विच इज 3 by 5, ओके, प्लस फिर से यही रिपीट करेंगे तो इन्फिनिटी तक चलता जाएगा। तो हमारी जो ये सीरीज है फिर से हमें क्या मिल गई, देखो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन फिर से मिल रहा है, जहां पे ए है हमारा 3 by 5 और आर क्या मिल रहा है 2 by 5 into 3 by 7। देखिए सभी में 2 by 5 into 3 by 7 जो है वो बढ़ता जा रहा है। तो हमारा जो है आंसर क्या हो जाएगा a upon 1 minus r which is 3 by 5 upon 1 minus 2 by 5 into 3 by 7 which is equals to 3 by 5 upon 1 minus क्या हो जाएगा 6 by 35, तो इसको हम लिखेंगे 3 by 5 into इसको 35 minus 6 is 29, तो ये हो जाएगा 35 by 29, ये 5 7 35 होता है। ओके, तो हमारा आंसर आ जाएगा 7 into 3 is 21 डिवाइड by 29। तो हमारी जो प्रोबेबिलिटी है ए के लिए वो है 21 by 29। Next example, number 26। Two persons throw a die
alternately till क्या है, two persons throw a die alternately till one of them gets a multiple of 3 and wins the game. सेम जैसे हमने आगे कॉइन में सब में किया वैसा ही है. फाइंड द रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग, दोनों के लिए हमें फाइंड करनी है. दो पर्सन है, एक है और एक बी. ओके, क्या मिलना चाहिए उनको? मल्टीपल ऑफ 3. मल्टीपल ऑफ 3 मतलब क्या होगा? मल्टीपल ऑफ 3 आर 3 and 6 ओनली. क्यों? क्योंकि हमारे पास डाई है, डाई के अंदर जाइए तो मल्टीपल ऑफ 3 are 3 and 6, so we have two possibilities. The probability of getting this, थ्री और 6 is क्या हो जाएगा? दो नंबर है उसमें, कितने में से मिलेंगे? 6 में से, तो which is equals to 1/3. तो हमारी ये एक तो प्रोबेबिलिटी हो गई 1/3. ओके, अब नहीं मिलेंगे probability of not getting multiple of 3, वो क्या हो जाएगा? probability of not getting multiple of 3 is 1 minus 1/3, which is 2/3. Okay. Okay. जैसे होगा वैसे यहाँ पे भी हमारी इनफाइनाइट सीरीज चलती जाएगी. okay. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A will win, कि A will win, उसकी प्रोबेबिलिटी रही है. सपोज A से ही स्टार्ट कर रहे हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग क्या है? 1/3. तो 1/3 आ रहा है. प्लस अब अगर वो नहीं हो रहा है तो ये हो जाएगा 2/3 इंटू बी के पास जाएगा, बी का भी नहीं आएगा तो हो जाएगा 2/3 इंटू ए के पास फिर से आ जाएगा तो 1/3 प्लस 2/3 इंटू 2/3 इंटू 2/3. ओके, फिर से हो जाएगा 2/3 इंटू 1/3. तो ये 5 टाइम्स हो गया एंड सो ऑन. ऐसे ही सीरीज बढ़ती जाएगी. तो फिर से हमें ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन मिल गया. A is 1/3, R is 2/3 इंटू 2/3. तो हमारा हो जाएगा 1 minus 4/9. इसको हम लिख सकते हैं, the answer is 3/5. तो हमारी जो probability of winning A is 3/5. तो probability of winning B क्या हो जाएगी? मैंने पहले ही बोला था पूरा करने की जरूरत नहीं है, तो हम डायरेक्टली लिख लेंगे probability of winning B. A अगर नहीं जीत रहा है तो B जीतेगा. is 1 minus probability of winning A is 3/5. तो 1 minus 3/5 is 2/5. तो अगर A जो है वो 3/5 टाइम्स 3/5 प्रोबेबिलिटी में जीतेगा तो B जो है वो 2/5 प्रोबेबिलिटी में जीतेगा.